ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम समझने वाले हैं कि स्वर्फ मिलिंग क्या होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्वर्फ मिलिंग है, यहाँ पे भी स्वर्फ मिलिंग है। ठीक है? हम्म तो क्या कह रहा है, क्रिएट मल्टी एक्सिस मोशन दैट कीप द साइड ऑफ द टूल इज कनेक्टेड विद द सिलेक्टेड ज्योमेट्री बेस्ट सुटेड फॉर रफिंग ब्लेड्स। ठीक है, तो कहता है ब्लेड की अगर हमारे को रफिंग करनी है तो हमारे को काम आएगा टूल जो है, जो हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ हम्म करूँगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्वर्फ मिलिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्वर्फ मिलिंग टूल लेंगे। सबसे पहले टूल मांग रहा है तो टूल हम दे देंगे इसको एंड मिल। तो मान लो मैंने 6 mm का एंड मिल दे दिया। अटेंड में। ठीक है, हम्म यहाँ टूल पाथ में जाओगे ना तो ये देखो, ये जो सरफेस है, अब जो टूल है इस सरफेस के टिल्ट होके चल रहा है। ठीक है, जो ये सरफेस है इसके साथ 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 चलने की कोशिश कर। तो कटिंग हम्म पैरामीटर में यानी कि ज्योमेट्री चाहिए। तो ज्योमेट्री यहाँ पे लिखा है, शिफ्ट प्लस क्लिक करोगे तो टेंजेंट फेस, शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे। और निकलिए। नहीं तो ये एक एक करके ले लो, ऊपर वाली नहीं चाहिए हमारे को, सिर्फ ये साइड वाली सरफेस चाहिए। ठीक, एंड सिलेक्शन। तो ये हो गई हमारी ज्योमेट्री, स्वर्फ ज्योमेट्री। ठीक है, जिसके साथ मैं चाहता हूँ टूल मेरा टच होता हुआ जाए। फ्लोर ज्योमेट्री कौन सी है? फ्लोर मैंने कहा जी मेरा ये ये नीचे वाला फ्लोर पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है गाइड करो, एक अपर रेल पूछता है, एक लोअर रेल पूछता है। अपर रेल क्या है? ये मेरी अपर रेल है, शिफ्ट दबा के एज पे क्लिक करेंगे, पूरी शिफ्ट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, लोअर रेल कौन सी है? शिफ्ट दबा के। ठीक है, ओके, कोशिश करना डायरेक्शन दोनों की सेम। हम्म ठीक है, टिल्टिंग लाइन कौन सी है? टिल्टिंग लाइन, ये टिल्टिंग लाइन है। सारी सिलेक्ट करने की एक। सारी करनी है, बल्कि अगर और भी बना सकते हो, मतलब टूल की डायरेक्शन के लिए है। जैसे ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये गलत हो गया है, ये कोई बात नहीं, जाने दिया जाए। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, सबके नीचे एक के हम्म ऊपर है, कोई बात नहीं, देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कर्व दे समझ में आ गया हमारे को, टिल्ट लाइन समझ में आ गया, गाइड्स समझ में आ गया, फ्लोर ज्योमेट्री समझ में आ गया, ज्योमेट्री सिलेक्ट। ठीक है, कहता अगर आपने ये रेल उल्टी सेलेक्ट कर लिया तो स्वैप कर सकते हो। हमने कहा नहीं। ठीक है, टूल एक्सिस कंट्रोल में हमने इसको कहा 5 एक्सिस है हमारी, हम्म और कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं जस्ट ओके कर रहा हूँ। तो ये जो टूल पाथ बन गया, ये इसके अंदर वाली साइड बन गया सरफेस के। कोई बात नहीं, पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कट पैरामीटर में, ये साइड कौन सी चाहिए। मैंने कहा जी इन साइड चाहिए। ठीक है, तो वो जो टूल पाथ जो है वो अंदर वाली साइड बनने लग जाए। और उन्हें चला के देखना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले बैक, स्पीड थोड़ी सी दे देते हैं। टूल घूमेगा है। टूल हम्म, मतलब मूवमेंट करेगा उसकी वो, हाँ, पीस की उससे। सरफेस के हिसाब से, जैसे जैसे सरफेस मूव करेगी वैसे वैसे वो मूव करेगा। अगर हम इसमें पैरामीटर में जाके मल्टी कट ऑन कर दें, 5 कट चाहिए,
तो ये जितनी भी सरफेस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके 5 कट चला दे। टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो। अगर हम इसको बोल देंगे कि नहीं, हमारे को तो डिस्टेंस बताना है कि 3 3 के डिस्टेंस पे चाहिए, तो तीन हम्म तीन के डिस्टेंस पे। ठीक है, जितना यानी कि हम्म डिस्टेंस भी बता सकते, नंबर ऑफ आइटम भी बता सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या है कि जो मैंने अपर रेल और लोअर रेल सेलेक्ट की है, हम्म अपर रेल और लोअर रेल, एक सेकंड होल्ड करना। हम्म ठीक है, तो मॉर्फ का मतलब क्या है हम्म कि अपर रेल और लोअर रेल दोनों को मिला देना। हमने मॉर्फ का टूल पाथ भी किया था, ब्लेंड। इसमें हम्म अगर हम स्टेप फ्रॉम टॉप कर देंगे तो ऊपर वाला सीधा रहेगा, नीचे वाला छोटा होता जाएगा। अगर बॉटम से करेंगे तो बॉटम वाला ठीक हो जाएगा, ऊपर से जैसा मर्जी हो। यानी अभी तो हमारा हम्म ये बराबर है, तो इसलिए हमारे को कोई मॉर्फ ही ठीक है। तो ऊपर और नीचे सेम ही चाहिए मुझे। मतलब दो कर्वों को मिलाना है, कैसे मिलाना है उसकी टेक्निक दे रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में जाके पैटर्न लेयर बता दूं कि जी मुझे 3 लेयर चाहिए, दो दो के गैप पे, हम्म तो जैसे रफिंग होती है वैसे 3 लेयर बन जाएंगी। ठीक, तो 3 लेयर बन जाएंगी। बस में हम्म टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो। तो हमारे को ये भी समझ में आ गया कि हमारे का बॉटम कौन है। मैं ये भी समझ में आ गया हमारे ट्रेल कौन है ना। हम्म और हमारे को ये भी समझ में आ गया कि हमारी गाइड कर्व कौन कौन है, टिल्ट लाइन कौन है ना। उसके बाद इनसाइड आउटसाइड भी समझ में आ गया। मशीनिंग ऑपरेशन टूल प्लेन के हिसाब से चलना है हमारे को। कंस्ट्रक्शन प्लेन टूल प्लेन ही है। टूल प्लेन ये भाई टूल किधर से आएगा, तो टूल हम्म वाली साइड से आएगा। गाइड कौन करेगा, ज्यादा गाइड कौन करेगा, लोअर कर्व। देखा था ना, सबसे पहले लोअर कर्व में बनी थी। जो टूल पाथ बना था सबसे नीचे बना था। अपर कर देंगे तो अपर के हिसाब से बनेगा, लोअर कर देंगे तो लोअर के हिसाब से। हम्म स्टार्ट पॉइंट हमने कहा ऑटोमेटिक स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद ये भी कंट्रोल को भी हमने एडवांस में ऑटोमेटिक कर रखा है कि अपने आप देखे कि गाइडलाइन और टिल्ट लाइन कहाँ है, उसके हिसाब से चलेगा। हम्म ठीक है, तो ये था हमारा स्वर्फ मिलिंग का टूल पाथ। एक हम्म इसकी एग्जांपल और दिखाता हूँ। हम्म एक एग्जांपल और ये है हमारे पास। जैसे हमने पहले भी किया था, कंटूर से बनाया था ये, ऐसा ऐसी चीज है ना। हम्म तो अभी हम ये बनाएंगे स्वर्फ से। स्वर्फ में क्या करना है हमारे को, सबसे पहले तो एक्स की डायरेक्शन देख लो ध्यान से। कोई चक्कर नहीं है, एक्स हो वाई हो जेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5 एक्सिस का टूल पाथ है। स्वर्फ मिलिंग में अब की बार सरफेस कौन सी होगी, सबसे पहले तो टूल चाहिए। तो टूल मैंने एक छोटा हम्म सा टूल ले लिया। कट पैरामीटर में सरफेस कौन सी, सरफेस मैंने कहा जी ये वाली सरफेस, इसकी साइड वाली सरफेस। ठीक है, वॉल बतानी है मेरे को। फ्लोर कौन सा है, ऑब्वियस है फ्लोर ये होगा, ये मेरा फ्लोर हो गया। ठीक है, टिल्टिंग लाइन है नहीं हमारे पास, गाइड कर्व है। गाइड कर्व में अपर रेल कौन सी, अपर रेल ये। लोअर रेल कौन सी, लोअर रेल ये। ठीक है, एरो की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। टूल एक्सिस कंट्रोल अब 5 नहीं होगी, 4 एक्सिस होगी। और जेड एक्सिस की बजाय हम यहाँ पे एक्स एक्सिस कर लेंगे।
ठीक, ठीक। ओके करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो ये टूल पाथ हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमें ये कल भी यही करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 4 एक्सिस का टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे बात? हम्म। अगर इसमें मल्टीपल कट दे देंगे, 4 कट चाहिए हमारे को, तो नंबर ऑफ कट आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम इसमें देख रहे थे सेफ्टी जोन, इसमें भी होती है ऑप्शन है क्लियरेंस एरिया। क्लियरेंस एरिया में सिलेंडर कर दो, एक्स एक्सिस कर दो, डायमीटर कर दो, तो जो यानी कि टूल जो ऊपर लिफ्ट हो वो 50 mm पे जाके टिल्ट हो। ठीक, और कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? हम्म। एक हम स्वर्ग का और ऑपरेशन बना, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। अब जैसे ये मॉडल है, अब ये वाई में पड़ा है। हम्म। ठीक है, तो हमने एक्स वाई और जेड तीनों की एग्जांपल देख ली। तो हम्म। इसमें हमने क्या मिलिंग मशीन देनी है, स्वर्व टूल पाथ देना है, स्वर्व टूल पाथ में टूल देना है ऑब्वियस है। कट पैटर्न में हमारे को ज्योमेट्री सरफेस देनी है, तो शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेंजेंट सरफेस सिलेक्ट हो जाती है। हम्म। गाइड कर में अपर रेल ये, हम्म। लोअर रेल ये। ठीक है, एरो की डायरेक्शन का हम्म। ध्यान रखना, ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टिल्टिंग लाइन देनी है, दे दो, अच्छी बात है। यहाँ पे हम 4 एक्सिस कर देंगे, अब जेड की जगह वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाई के अलाउंग पड़ा है। हम्म। ठीक है, और क्लियरेंस एरिया सिलेंड्रिकल कर दो, वाई कर दो, डायमीटर 50 कर दो। ये जो डायरेक्शन है जो मतलब सिलेंडर उसके बाद जो अपना जो पार्ट पड़ा है, उसी उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। हाँ अभी वाई में पड़ा है तो उधर भी वाई करना पड़ेगा। हाँ, ठीक, मल्टीपल कट दे देते हैं इस पैरामीटर। मल्टी कट कितने चाहिए? 4। नंबर ऑफ लेयर मैं कभी 2। 1 वे की जगह zigzag कर लो। ओके, ठीक है, 2 लेयर बन हम्म। जाएंगी, और उसके हिसाब से टूल पाथ जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में हम्म। आ गया होगा कि स्पर्फ मिलिंग का टूल पाथ हम कैसे यूज कर सकते हम्म।
फोर एक्सिस का भी, फाइव एक्सिस का। ठीक है, चाहे 3 एक्सिस में कर लो, चाहे 4 एक्सिस में कर लो, चाहे 5 एक्सिस में। एक हमारे पास एग्जांपल और भी है वैसे, वो तो सिमिलर ही है पहले जैसी। ये हम देख रहे थे कि ये मेरे पास मॉडल है। ठीक है, मशीनिंग लिया। अब की बार हम्म ये वाला, ये फिनिशिंग के लिए है। क्रिएट मल्टी एक्सिस मोशन, कीप द साइड टूल कॉन्टेक्ट विद द सिलेक्टेड वॉल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें टूल चाहिए हमारे को। हम्म कट पैरामीटर में सरफेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो सारी टेंजेंट सरफेस सिलेक्ट हो जाती है। तो ये सरफेस सिलेक्ट करके पूरा, पहली सरफेस कौन सी, मैंने कहा जी ये। फिर लोअर हम्म ट्रेल कौन सी, मैंने कहा जी ये। ओके। हम्म ठीक है, कम लेफ्ट साइड चलाना है, राइट साइड चलाना है, टूल एक्सिस कौन सी चाहिए, 5 एक्सिस चाहिए। ठीक है, अभी देखो रोटरी एक्सिस एक्स है। देखो इसमें एक्स किधर इतना, यानी ये टेबल ऐसे 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 ही लेगी। ठीक है, एक बार चला के दिखाऊंगा। ओके कर देते हैं। इसको देखना हिलेगा कैसे ये। यहाँ से ऑन कर देते हैं रोटरी। हम्म यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके मूव टू ओरिजिन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मैंने कहा दिखे टिल्ट होता हुआ, इसलिए मैंने उसका सेंटर जो है चेंज कर दिया। हम्म ये एक्स एक्सिस किया तो ये एक्स के हिसाब से घूम रहा है। हम्म पैरामीटर में जाएंगे, रफिक डेप्थ ऑफ कट, कितने कट चाहिए, कितने कितने के डिस्टेंस पे चाहिए, फिनिशिंग कट चाहिए कितने डिस्टेंस पे चाहिए, मल्टी पास चाहिए कितने, फिनिशिंग पास चाहिए कितने पास। हम्म ओके करेंगे तो मल्टीपल कट लगेंगे। ठीक है, 2 कह दिया तो 2 लग गए, 5 कह देंगे तो 5 लग गए। ठीक, हम्म तो ये था हमारा स्वर्फ मिलिंग का टूल पाथ। हम्म ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। क्या नया सीखने को मिला, कुछ भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर मॉडल चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लो, मेंबरशिप ले लो। जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ हम मॉडल्स जो हैं शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, शेयर जरूर करके जाना है। कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।